अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जमात इस्लामी हिंद ने अपने हेडक्वार्टर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए नफरत अंगेज जुराइम और कुर्बानियों समेत बुलडोजर जैसे मसाइल पर अपने गुस्से का इजहार किया। आइए आपको बताते हैं कि जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर सलीम और मलिक मोहम्मद मुतसम ने मीडिया से खिताब करते हुए क्या कहा। देखिए सीधा दिल्ली से निजामी की ये रिपोर्ट। भाई देखिए, हमारा देश एक दस्तूर रखने वाला मुल्क है और हमारे मुल्क के दस्तूर में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो देश में हिंदू भाइयों को हिंदू मज़हब के मुताबिक त्यौहार मनाने का हक़ है, क्रिश्चियन भाइयों को क्रिश्चियन मज़हब के मुताबिक त्यौहार मनाने का हक़ है। उसी तरीके से सिख मज़हब के लोगों को सिख मज़हब के मुताबिक ईद मनाएं। मुसलमानों को भी इस्लाम के मुताबिक ईद मनाने का हक़ हासिल है और यह हक़ कोई ख़त्म नहीं कर सकते। खासकर मुसलमानों के जो मौके आते हैं त्यौहार के, उसी वक्त जो है सारी नसीहतें क्यों दी जाती हैं? कोई नसीहत जो दे रहे हैं नसीहत नहीं है, वो आपकी आज़ादी को छीनना चाहते हैं। नसीहत नहीं कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो जुल्म को नसीहत नहीं समझना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक मुसलमानों को जीना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, तमाम इलाकों में हो रही है, लेकिन जब दिल्ली में बटला हाउस का नाम आता है तो इसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है। पूरी जो बुलडोज़र पॉलिटिक्स है, जिसको बुलडोज़र जस्टिस भी कहा जा रहा है, ये ज़्यादातर मुसलमानों के साथ एक इंतकाम की कार्रवाई है, एक बदले की कार्रवाई है। इसमें कोई जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई एग्जीक्यूटिव प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई इंसाफ नहीं है। मुसलमानों की कमर तोड़ने, उनकी हिम्मत तोड़ने और उनको कमज़ोर करने, उनके अंदर खौफ पैदा करने, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। इसकी कोई लीगल या जुडिशियल इसका कोई एस्पेक्ट नहीं है। जो बातें भी बयान करते हैं वो अपनी कार्रवाई को जायज़ ठहराने के लिए कर रहे हैं कि वो गैर क़ानूनी है, गैर क़ानूनी है, इसका परमिशन नहीं लिएगा। अगर नहीं लिया गया है तो आप परमिशन दे दीजिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है मुल्क भर में, ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश में, गुजरात में जो बुलडोज़र चीज़ें चल रही हैं, ये एक इंतकाम है। ये मुसलमानों को कमज़ोर करने और उन्हें खौफ में, डर और उन्हें हाशिए पे लाने, मार्जिनल करने, बेबस बेसहारा करने की एक साजिश है। अलीगढ़ में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की वाक़यात सामने आए, इस तरीके के वाक़यात लगातार फिर बढ़ने शुरू हो गए। अब तो कोई अगर बकरा भी लेकर के आ रहा है कोई तिजारत के लिए, उसको भी जो है रोका जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। जी, तो ये जब हेट क्राइम्स बढ़ेंगे, असल सबब ये है कि मुसलमानों और इस्लाम के ताल्लुक़ से नफ़रत का बीज बो दिया गया है। बहुत नफ़रत फैलाई जा रही है, टेलीविज़न के ज़रिए से, व्हाट्सएप मीडिया के ज़रिए से, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, सिलेबस की बुक्स के ज़रिए से, फ़िल्म के ज़रिए से और केरला स्टोरी या जितने भी आ रहे हैं, तो वो एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत भरी जा रही है। तो अब जो गैर मुस्लिम समाज में जो लोग नफ़रत फैलाने वाले हैं, वो नफ़रत का नशा भर गया है। जैसे इंसान शराब के नशे में अक़ल से महरूम हो जाता है, अब ये नफ़रत के नशे में अक़ल से महरूम है। ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। अब उनका हल यही है कि वो नफ़रत ख़त्म हो, वो नफ़रत उतारी जाए। जमात इस्लामी क्या कर रही है इसमें, इस तरीके के वाक़यात में? हम तो पहला काम यही करते हैं कि नफ़रत के ख़ात्मे की हम कोशिश करें, नफ़रत के बजाय मोहब्बत को हम परवान चढ़ाएं।
कार्रवाई क्या की जा रही है आपकी तरफ से? कार्रवाई तो हुकूमत करेगी, हम तो तबलीग कर सकते हैं, तलखीन कर सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हम कोई इख्तियार नहीं रखते हैं। मॉब लिंचिंग जैसे वाक़या जब आपके सामने आते हैं तो आप अपनी तरफ से क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं? हम उन लोगों से मिलते हैं, उनकी हिम्मत बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा है आपके सामने फिर लीगल उनकी मदद करते हैं। अभी हाल ही में कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा करंट का कोई इशू आपके सामने आया जिसमें आपने कोई कार्रवाई की हो? वो एक परमानेंट प्रोसेस है। लोग हमसे जब अपना सिग्नेचर करके और हमें अपना केस लड़ने के लिए देते हैं, तभी तो हम लीगल प्रोसेस में जा सकते हैं, रिट दाखिल कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी लोग हमारे से रुजू होते हैं, हम उनकी अखलाकी भी मदद करते हैं, कानूनी मदद, दो ही रास्ते हैं। यानी कोई अगर यहाँ पीड़ित आता है तो उसकी मदद हम दो मदद करते हैं, एक अखलाकी मदद और दूसरा कानूनी मदद, कोशिश करते हैं। अभी जैसे ईद उल अज़हा है, इसमें देखा जाता है कुर्बानी के बाद में जो है जो उसके आज़ा होते हैं, वेस्टेज जो है वो इधर उधर डाल दिया जाता है, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करना चाहिए। इस्लाम सेहत का, सफाई का, पाकीज़गी का, तहारत का दीन है। इस्लाम लोगों को तकलीफ़ से बचाने का दीन है। तो हर वो काम जिससे माशरे में लोगों को तकलीफ़ होती है, दूसरे इंसानों को बदबू आती है, या उनके घरों के सामने कचरा गिरता है या वेस्टेज पड़ता है, सिर्फ ईद के मौके पर नहीं, हमेशा ही, कि उनको पाकीज़गी, सेहत, सफाई और दूसरों को ईज़ा और तकलीफ़ ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। अब जबकि मुल्क में माहौल तो मुस्लिम दुश्मनी का है, इस्लाम दुश्मनी का है, लोग बात बात पर लड़ाई झगड़े पर आमादा हैं, उस मौके पर तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सेहत की, सफाई की, इस ईद के मौके पर ज़्यादा क्लीननेस हो, और जो कुछ भी वेस्टेज हो उसको बहुत सलीक़े से दफन कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और किसी को, किसी दूसरे इंसान को कोई तकलीफ़ ना हो, इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए। सलीम साहब, आज किस मौजू को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या अहम मौजू? देखिए, 4 विषय थे ख़ास तौर से। एक तो ये था कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से वायलेंस हो रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसको लेकर चिंता जताई गई है। ख़ास तौर से यूपी के अलीगढ़ में जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, बेंगलोर में हुई, कर्नाटक में हुई, और जगहों पर भी तो ये घटनाएं बराबर हो रही हैं। और तो हम समझते हैं कि ये देश के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मसला है, और ये नफ़रत का जो एजेंडा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसका नतीजा है। और हम ये चाहते हैं कि जो कानून है, उस कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, सख्त सज़ाएँ ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। और पुलिस अगर कहीं पर निष्क्रिय है, पुलिस अगर कहीं गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है, रोक नहीं रही है, जैसे अलीगढ़ में हुआ, पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ, तो ये बहुत ख़तरनाक है। पुलिस के अफसरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में ऐसी घटनाएँ होती हैं। दूसरा, एक अजीब बात ये देखी गई कि जब आप जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने मॉब लिंचिंग किया है वो, और जिनके साथ ये घटना हुई, ये विक्टिम जो हैं, दोनों को तकरीबन बराबर कर देती है पुलिस। दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज होते हैं, दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती है। तो ये कैसा इंसाफ है? ये इंसाफ का मजाक है कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है आप उसको भी मुलजिम बना रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। दूसरी बात हमने बुलडोज़र के बारे में कही कि जिस तरह बुलडोज़र के ज़रिए से एक तबाही मचाई जा रही है, और आप देख रहे हैं कि देश की कई रियासतों में जहाँ बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ हो रही है। यूपी में ख़ास तौर से मदरसों को, मसाजिद को, मुस्लिम आबादियों को ख़ास तौर से निशाना बनाकर, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उनको टारगेट करके, अभी अहमदाबाद में जाकर आया हूँ, वहाँ शाह आलम के इलाके में, वहाँ एक पूरे इलाके को जो है बुलडोज़ कर दिया गया। और जो कानूनी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को नज़रअंदाज करते हुए लोगों को एकदम बेघर कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जबकि ये बात कह चुका है
कि आप किसी का घर इस बुनियाद पर नहीं गिरा सकते कि उसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है या उसके ख़िलाफ़ कोई केस है। किसी भी मसले पर अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है, कोई एक्यूज़ है, तो उसका क्राइम भी अगर साबित होता है तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते। और क्राइम की सज़ा जो है, सज़ा देना जो है वो तो अदालत का काम है। लेकिन आज हमारी पुलिस और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद ही इंसाफ कर रहा है, वो खुद ही तय भी कर रहा है कि कौन क्रिमिनल है। और एक ख़ास मज़हब के लोगों को, मुसलमानों को विशेष रूप से निशाना जो बनाया जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये हेट एजेंडा है, नफ़रत का एजेंडा है। ये बुलडोज़र नफ़रत का बुलडोज़र है, इसको रोका जाना चाहिए। अभी ईद उल अज़हा का भी जो है मौका चल रहा है, ईद जो है 7 तारीख को तैयार है। बकरे को लेकर, कुर्बानी को लेकर बड़ा मसला बना हुआ है। लगातार जो है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिबेट का सिलसिला जारी है। और कुछ तो हिंदूवादी संगठन इसकी जो है बकरा ईद की जो है मांग कर रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए कुर्बानी। देखिए 10-11 साल तक तो सब ठीक था, उस वक्त तक तो कोई चीज़ नहीं हो रही थी। ये पिछले 10-11 साल से ऐसा क्या हुआ है कि ऐसे लोग जो है वो सामने आ रहे हैं जो मुसलमानों की हर चीज़ में एतराज़ करना, मस्जिद में नमाज में एतराज़, अज़ान में एतराज़, और उनकी शरीयत में जो चीज़ें उस पर एतराज़। अब आप ईद में भी एतराज़ कर रहे हैं कि कुर्बानी न कीजिए, फ़लाँ न कीजिए। आखिर इनको ये हक़ किसने दे दिया? हमारा संविधान से देश चलेगा, किसी की इच्छाओं से देश नहीं चलेगा। ये देश किसी एक मज़हब के मानने वालों का नहीं है। इस देश में सब मज़हब के मानने वाले लोग हैं, सबके अधिकार बराबर हैं, सबको अपने धर्म के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है। तो ये किसी को ये अधिकार नहीं पहुंचता कि वो किसी की जो धार्मिक इबादतें हैं और जो धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनको रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये तो संविधान उसकी हमको इजाज़त देता है। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। ऐसे लोग जो नफ़रत का एजेंडा फैला रहे हैं, ये दरअसल नफ़रत के एजेंडा का एक पार्ट है जो इस मौके पर किया जा रहा है। अब कुछ मुसलमानों को भी ये शामिल कर लेते हैं। कोई कहता है कि आप बकरे की जगह आप केक काट लीजिए। वो ईद का पैगाम और कुर्बानी का जो मकसद है उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी कुर्बानी है, ये इतना बड़ा एक वो है, इबादत है। और उसमें आप माल खर्च करते हैं, उसमें आप अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, गरीबों के मदद करते हैं। तो ये एक पूरी स्पिरिट है, उसमें खुदा के आदेश की पालना करते हैं आप। तो ये जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो एक नफ़रत के चश्मे से जो लोग देख रहे हैं वो ऐसा कर। बुलडोज़र का जिक्र किया आपने। दिल्ली के तमाम इलाकों में जो है बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। जब ओखला जामिया नगर बटला हाउस का नाम आता है तो इसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूँ ये जो इस वक्त बुलडोज़र जो चलाया जा रहा है, इसके पीछे नफ़रत का एजेंडा भी शामिल है। और सेलेक्ट करके ऐसी इबादतें, ऐसे इलाके जहाँ मुसलमान ज़्यादा आबादी में रहते हैं उनको निशाना बनाकर, और कोई घटना होती है किसी क्राइम में किसी को एक्यूज़ बनाकर उसका घर गिरा दिया जाता है। कहा यह जाता है कि हम इल्लीगल आबादी हटा रहे हैं। इल्लीगल आबादी हटाने के लिए उसको क्राइम से क्यों जोड़ रहे हैं, उसको किसी वायलेंस से क्यों जोड़ा जा रहा है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ तौर पर कह चुका है कि आप बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह कर रहे हैं। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, उसके लिए पूरा एक तरीक़ा है जिसमें, और किसी क्राइम की सज़ा, किसी का घर बुलडोज़ कर देना किसी क्राइम की सज़ा नहीं है। किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई जुर्म के खिलाफ चलाया जा रहा है, अवैध निर्माण कहकर ऐसा किया जा रहा है, लेकिन सेलेक्ट करके मुसलमानों के इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और साथ में पहले ये माहौल बनाया जा रहा है कि हमने घुसपैठियों को हटा दिया है, हमने जो है ऐसे क्रिमिनल लोगों को हटा दिया है, ऐसे लोग जो क्राइम कर रहे हैं हमने उनके घर बुलडोज किए हैं। ये बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि नफ़रत का एजेंडा इसके पीछे है। अलबत्ता जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कुछ है, उसका एक तरीका है और उस तरीके के मुताबिक कार्रवाई करें तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। जमात हमेशा से कहती आई है कि जो काम भी हो कानून के मुताबिक होना चाहिए। ये जो हो रहा है बुलडोजिंग की कार्रवाइयाँ, इसके पीछे नफ़रत का एजेंडा है। इसके पीछे मुसलमानों से नफ़रत, मुसलमानों में दहशत, मुसलमानों में खौफ पैदा करना, ये इसके पीछे है।
तो इसको रोका जाना चाहिए। कुर्बानी के हवाले से मैसेज, और जैसे कि जो कुर्बानी के बाद जो है उसका मटेरियल होता है उसको बाहर इधर उधर डाल दिया जाता है। देखिए, कुर्बानी हमारे इस्लाम धर्म में 2 ईद है, और ये जो ईद है ईद उल अज़हा, इस मौके पर लोग अपने जानवरों की कुर्बानियाँ पेश करते हैं, और ये सैकड़ों हज़ारों बरसों से होता आया है। पिछले 10-11 वर्षों से ऐसा क्या हो गया कि कुछ लोगों को एतराज़ होने लगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे नफ़रत फैलाने वाले लोग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ईद को लेकर, कुर्बानी को लेकर नफ़रत फैला रहे हैं, इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होना ज़रूरी है। अलबत्ता हम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि वो इस बात का ख्याल रखें कि पूरी सफाई के साथ, और सफाई तो इस्लाम में ईमान का आधा हिस्सा बताया गया है कि सफाई आधा ईमान है। ये भी कहा गया है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, किसी को तकलीफ़ न पहुंचाएं, इबादत में दिखावा ना करें, शोर शराबा ना करें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप इस्लामी तरीके से और पूरे अदब के साथ, और अपने गैर मुस्लिम भाइयों की जो पड़ोसी हैं आपके, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपने तरीके से आप इबादत को अंजाम दें।